नमस्कार, मैं दीपू शर्मा। बठिंडा से आप बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और बहुत से नहीं जानते। मैं पत्रकारिता भी करता हूँ। द हिंद 24 न्यूज़ चैनल में पत्रकार भी हूँ। हिंदी समाचार पत्रिका में पत्रकार भी हूँ और अपना घर का गुज़ारा-बसारा करने के लिए एक आगरा चाट भंडार का रेहड़ी भी लगाता हूँ, क्योंकि मेरी हाथ का कर्म है मेरे का, वो करके अपने परिवार का गुज़ारा-बसारा करता हूँ मैं। यही हिंदुस्तान है और पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, स्वतंत्र है, तो यहाँ सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और सबकी अपनी-अपनी सोच और अपनी-अपनी समझ होती है। पूरे पंजाब में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से भड़क रहा है। ये इतना खतरनाक है कि आने वाले समय में इस चीज़ का मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हर तरफ एक ही हल्ला हो रहा है, प्रवासी, प्रवासी आ गए, यहाँ पंजाबियों का अधिकार खो लिया या यहाँ पंजाबियों का रोज़गार खो लिया या प्रवासियों ने कब्ज़ा कर लिया या प्रवासियों ने कोई रेहड़ी लगा ली, कोई रोज़गार कर लिया। मैं आप सभी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से पंजाब का कोई व्यक्ति कोई अदर स्टेट में चला गया हो और वो जाकर वहाँ पर बस गया, उसके बुज़ुर्ग बस गए हों और उसके बाद उसका जन्म हुआ वहाँ पर हुआ हो और जैसे कि यहाँ से यूपी में चले गए या मद्रास में चले गए या हैदराबाद चले गए, इवन कोई भी, और वो वहाँ पर जाकर रहने लग गया, उनके बुज़ुर्ग रहने लग गए और बुज़ुर्गों के बाद उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए, सब कुछ वहाँ हुआ और वो लोग वहाँ रह रहे हैं, तो क्या वो प्रवासी होते हैं? ये जो भी मुद्दा उठता है सारा, सिर्फ़ एक इलेक्शन के दौर पर क्यों उठता है आखिर? ये कारण क्या है? जब भी कोई भी मुद्दा उठता है, ये इलेक्शन के दौर पर उठता है आकर। इलेक्शन जब नज़दीक आने होते हैं, चाहे वो एमसी के हैं, चाहे वो एमपी के हैं, चाहे वो एमएलए के हैं, वो किसी भी के भी इलेक्शन होने हों, तभी जाकर एक ये मुद्दा नज़दीक स्टार्ट हो जाता है कि प्रवासी आ गए जी, प्रवासियों ने कब्ज़ा कर लिया, प्रवासियों ने ये कर दिया, प्रवासियों ने वो कर दिया। सभी को प्रवासी जो लोग हैं, प्रवासी या तो वो हैं कि जो आए हैं 2-4 साल से रह रहे हैं, उनका कोई आधार कार्ड नहीं, कोई वोट कार्ड नहीं या कोई उनके पास पहचान नहीं, उसे तो हम कहें प्रवासी। प्रवासी भी कह सकते हैं और घुसपैठिया भी कह सकते हैं कि हमारे शहर में घुस गया है जी, और ये व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जिनका आधार कार्ड हो, वोट कार्ड हो या यहाँ का जन्म सर्टिफ़िकेट हो और यहीं का अन्न खा रहा हो, यहीं रोज़गार कर रहा हो, क्या वो प्रवासी हैं? ये एक मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है लोगों के अंदर कि प्रवासियों ने हमारा हक खा लिया। ऐसे तो प्रवासी जो है रिफाइनरी में भी लगे हुए हैं, वहाँ जाके देखिए आप, सारे प्रवासी ही मिलेंगे आपको। कोई मद्रास से है, कोई बिहार से है, कोई अपना यूपी से है, कोई एमपी से है। कितनी स्टेटें गिनाऊँ, अलग-अलग स्टेटों के लोग वहाँ रिफाइनरी में काम कर रहे हैं। या तो वो सभी प्रवासी हैं, वो भी प्रवासी हैं। अगर जो एक किसी भी व्यक्ति को पंजाबी कहते हैं जो लोग, मैं भी पंजाबी हूँ, क्योंकि पंजाब में पला-बड़ा हुआ हूँ, तो पंजाबी हूँ मैं भी। जब एक मज़दूर की ज़रूरत होती है, तब तो कहते हैं कि एक मज़दूर हमें एक भैया चाहिए, बिहारी चाहिए। क्या वो बिहारी इंसान नहीं? क्या वो बिहारी इंसान नहीं है या तो? कि मज़दूर तो वो चाहिए।
अगर वो कोई अच्छा काम करके खड़ा हो गया, तो इस बात का मुद्दा बना दिया जाता है कि हाय हाय, इसने तो कब्जा कर लिया है, ये तरक्की कैसे कर रहा है, ये खा कैसे रहा है। बहुत से समाज के ठेकेदार हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सोच बता रहा हूँ। लोगों की सोच, मेंटालिटी किस टाइप की हो गई है कि प्रवासी प्रवासी बहुत ज़्यादा हल्ला उड़ चुका है पंजाब के अंदर, जहाँ भी देखो। अभी कोई एक मैंने फेसबुक पे वीडियो देखी, उसमें एक गरीब रेडी वाला रेडी लेके जा रहा था, उसको पीछे से आकर एक व्यक्ति ने टक्कर मार दी, उसके पगड़ी बंधी हुई थी, सरदार आदमी था। तो दूसरे सरदार ने उसको बोला कि भाई, गरीब आदमी का नुकसान हो गया है, इसका नुकसान दे दो। तो उसने गाली गलौज की। जब गाली गलौज की तो जो जो पंजाब सरदार एक व्यक्ति के हक में बोल रहा था, बिहारी के हक में, वो उससे कहता है कि यार गरीब का नुकसान हो गया, तू गालियां निकाल रहा है। तो उनकी आपस में हाथापाई हो गई। वहीं से कोई वीडियो बना रहा था, वो कहता है यार तू अपने भाई को, भाई एक प्रवासी के लिए लड़ रहा है। बताओ किस प्रकार की मेंटेलिटी है ये। इंसानियत कहाँ रह गई, खत्म हो गई इंसानियत तो। जैसे कि कहा था भगवान कृष्ण ने कि कलयुग आएगा, शायद वो कलयुग आ चुका है। क्योंकि जो जो बड़े बड़े लोग समाज के ठेकेदार हैं, वो अपने आप को ही ये सृष्टि का कार्यकर्ता समझ रहे हैं कि अब ये जो शहर है या जो ये देश है, हमारे हिसाब से चलेगा, है ना। यही है बात। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये बात खलल रही है, क्योंकि भाई मैं भी समाज का बुद्धिजीवी इंसान हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ समाज में। तो क्यों ना लोगों से बात साझी की जाए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इलेक्शन के दौरों पे क्यों होता है। जब भी कोई इलेक्शन नज़दीक होते हैं तब होता है, और सिर्फ पंजाब में ही क्यों होता है। कभी मैंने यूपी में नहीं देखा, कभी बिहार में नहीं देखा, या ये खबर आपको कर्नाटक से नहीं आई होगी, मद्रास से नहीं आई होगी। ऐसा हिंदुस्तान का कोई भी कोना नहीं है जहाँ से ये खबर आई होगी कि प्रवासी यहाँ घुस गए और हमारा हक मार दिया जी। ऐसा कहीं से नहीं आया होगा। सिर्फ एक पंजाब में ही मुद्दा उठता है ये, और ये आज नहीं, हर बार उठता रहा है, उठता रहेगा। क्योंकि सोच और मेंटेलिटी लोगों की ऐसी हो चुकी है कि बस एक जहन में घुस गया है कि प्रवासी लोग हैं यहाँ, वह प्रवासी ही हैं। उन्होंने कभी अपना भाई नहीं माना किसी को कि नहीं यार, हम समाज में रहते हैं, सामाजिक है। यहाँ भी ये व्यक्ति रहा है, पंजाब में जन्मा है, पला है, ये यहीं का है, इसे क्यों प्रवासी कहें। एक हमारा भाई है, गुरु साहब ने भी सिखाया था, गुरु साहब ने भी सिखाया था पंजाब में कि वंड छको और सब मिलके खाओ। पर कृष्ण गीता ने भी यही बात कही है, गीता में भी कृष्ण भगवान ने कि यदा यदा विधर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति भारत। भाई सबका देश है ये, सबका मुल्क है ये। जो हिंदुस्तान में जन्मा है वो हिंदुस्तान का है। कहने को तो मन के अंदर बहुत सी बातें हैं, कर भी सकता हूँ, पर कहीं न कहीं ये लगता है कि यार ये फ़िज़ूल की बातें हो जाती हैं। क्योंकि लोग, कुछ लोगों की तो ये मेंटालिटी है ही बनी हुई है कि नहीं, नहीं, लोगों ने अपना चेहरा चमकाना होता है, अपना नाम कमाना होता है, तो कोई ना कोई काम लोगों ने छेड़ना होता है, और उससे अपना नाम और काम बनाकर निकल जाते हैं वो लोग। अब कैसा काम और कैसा नाम आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं सभी, सब समझ रखने वाले हैं, सब समझते हैं। तो मेरे कहने की ज़रूरत तो है नहीं, हर व्यक्ति समझता है कि हाँ, ये गलत है और गलत हो रहा है। एक बार, बहुत पुरानी बात है कि पंजाब में यही मुद्दा काफ़ी टाइम से छिड़ा हुआ था कि हाय प्रवासी आ गए, बिहारी आ गए, यहाँ मज़दूरी करने आ गए। आखिर प्रवासी शब्द एक भाई को भाई से अलग करने वाली बात हो गई है कि प्रवासी है, ये तो प्रवासी है।
अरे हम इंसान हैं, हिंदुस्तान आज़ाद है, स्वतंत्र भारत है, उसी का एक देश है पंजाब। ये कोई अलग तो है नहीं, जैसे कनाडा है, ये दुबई जैसी कंट्री को इसको मान्यता मिली हुई है, जो यहाँ पर आने के लिए कोई वीज़ा लगेगा या कोई यहाँ पर पीआर मिलेगी। लोगों के पास नहीं होता काम, उनके बुजुर्ग आ जाते हैं, वो यहाँ आकर बस जाते हैं, तो इवन यहीं के हो गए, तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। पंजाब से भी तो बहुत से लोग बाहर के देशों में गए हैं, मैं फ़ॉरेन की बात नहीं कर रहा। जैसे यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, यहाँ पर भी तो काम करने के लिए पंजाब से लोग गए हैं। वो लोग वहाँ के हो गए क्योंकि काफ़ी टाइम से उनके बुज़ुर्ग वहाँ रह रहे, उनके बच्चे वहाँ पर पले बड़े, तो उस जगह के हो गए। बिहार में जो कोई गया बिहार का हो गया, कोई यूपी में गया यूपी का हो गया, कोई उड़ीसा चला गया या बंगाल चला गया, वहाँ गए लोग, वहाँ के हो गए। अब जहाँ जिस व्यक्ति का जन्म पलन होता है वो व्यक्ति वहीं का हो जाता है। हमारे देश में राम जी भी हुए, कृष्ण जी भी आए, गुरु साहब भी आए, पर इन महान देवों ने, इन महान भगवानों ने, या इवन कि आए तो ये इंसान के रूप में ही थे। इन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि ये प्रवासी है, कि ये फलाना है, ये ढिमका है। तो जो अब ये समाज के अंदर लोग हैं, इनकी ऐसी क्यों सोच हो चुकी है कि ये प्रवासी हैं और ये क्या है? सोच दर्शाते हैं कि हम इस सोच के व्यक्ति हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी साजिश या ऐसा, या पंजाब के अंदर ऐसा कोई कार्य चल रहा है कि जहाँ पर अशांति फैलाई जाए, शांति ना रहे। देखो और भी बात करने के लिए बहुत है, क्योंकि देश सिलेंडर से जूझ रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, अगर किसी को मिल भी रहा है 2 नंबर में मिल जाता है, ठीक है, वो गरीब आदमी तो अपना रोजगार चलाने के लिए 2 नंबर में भी ले लेगा क्योंकि मैंने मजदूरी करनी है, पर उसे भी लोग जो हैं, ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं कि हाय हाय ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये खा कैसे रहा है, वो लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। अभी एक मुद्दा हुआ है पीछे, झुग्गियों को लेकर हुआ है, कि झुग्गियां नहर के पास बनी हुई थी, काफी टाइम से थी। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा कि किसी ने हटा दी या कर दी, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है वो गलत बैठे थे, या क्या करे, गरीब आदमी है, मजबूरी होती है, हर व्यक्ति की मजबूरी होती है, तभी तो झुग्गी बनाता है, नहीं तो अपना घर ना ले ले। अच्छी जिंदगी किसको खराब लगती है कि नहीं? तो वो मुद्दा बहुत ज़्यादा भड़का के हाय प्रवासी आ गए जी, इन्होंने कब्जा कर लिया जी, ये लोग गंदा पानी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, गंदा पानी कर रहे हैं क्योंकि रहते थे बगल में, अब उनके लिए कोई शौचालय तो बने नहीं है, वहीं पे करते थे वो लोग, उनको हटाया गया, ठीक है। पर कहीं ना कहीं सरकार को जब वोटों की जरूरत होती है तो ये प्रवासी ही क्यों याद आते हैं? या तो इस देश में वोट ना बनाई जाए कि भाई तुम प्रवासी हो, इस देश की कोई वोट नहीं बनेगी, या इनका आधार कार्ड यहाँ का रजिस्ट्रेशन ना बनाया जाए, या यहाँ पे जन्मा है तो उसका जन्म पत्र, जो जन्म सर्टिफिकेट है वो ना बने, तो हम सोच सकते हैं कि भाई यहाँ इलीगल रह रहे हैं। पर जब यहाँ रह ही रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, मुद्दतों से जीवन बीत गया, यहीं जन्म जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, फिर प्रवासी कैसे हो गए? मुद्दे बहुत है, बात करने के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पर मैं इतनी सी बात करूंगा। मुझे बहुत से लोग गलत भी बोलेंगे, और जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अच्छी भी बात बोलेंगे। तो आज का ये मुद्दा था, मेरा विषय था, कौन है ये प्रवासी।